अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों। दफ्तर से आपके लिए जनाब अली हम हाजिर हैं नई ताज़ी खबरें लेके। और आज पहला रोज़ा है और अंग्रेज़ी दी 19 तारीख। ठीक है, ये जनाब ये दफ्तर है मेरा, ये आप देखें तो ये। और ये भी मैं आपको हमेशा दिखाता होता हूँ जो यूट्यूब ने 1 लाख सब्सक्राइबर पे दी है। ये ऊपर किताबें ही किताबें पड़ी हैं, इधर हर तरफ, चारों तरफ बल्कि। ठीक है, तो हुण आओ जी साढ़े नाल सियासी गल्लां ते। ठीक है, तो आज एक अफ्तारी भी है गवर्नर हाउस में। हमारे उम्मीदवार जो सदर के हैं राजा आमिर ख़ान साहब, उनके लिए तो वहाँ से भी दावत है, वहाँ भी इंशाल्लाह जा रहे हैं। तो गवर्नर हाउस की कोई चीज़ देखनी है तो आप बता दें। ठीक है, वो कल आके जो हमारे इलेक्शन हो रहे हैं 28 तारीख को, तो उसमें मज़े की बात है जो जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, मसलन फवाद चौधरी वगैरह, उसको नून लीग सपोर्ट कर रही है। और जिसका ताल्लुक नून लीग से है, बाबर मुर्तज़ा, उसको पीटीआई सपोर्ट कर रही है। उलट हो गया हमारे वकला में, ये उलट हो गया। ठीक है, 1-1 मुकाबला है बाबर मुर्तज़ा और राजा आमिर का। और मेरा ख्याल है कि जो नून लीग का उम्मीदवार है, पहले सुप्रीम कोर्ट में भी नून लीग जीती है, उम्मीद है कि 1000 वोटों की लीड से जीत जाएंगे। रोज़ों में ही हो रहा है, तो देखते हैं कि आगे इसके ऊपर क्या होगा। अच्छा जी, खबर साजी यहाँ से शुरू करते हैं। मरियम नवाज़ ने एक जहाज़ ख़रीदा है जी। ठीक है, और ये जहाज़ जो ख़रीदा है ना, इसके बारे में कल उस्मा बुखारी ने वजाहत भी कर दी है कि जनाब जो हम पंजाब एयरलाइन चलाने लगे हैं, ये उसकी कड़ी है और ये 10 या 11 अरब रुपए का आया है। इसके ऊपर जनाब पीटीआई वाले ओए होए नमकत मरच मिसालें लगे हुए हैं। वो तनकीद कर रहे हैं कि ये क्या जी, मरियम के उनको और अच्छे काम नज़र नहीं आए, उन्होंने तनकीद ही करनी है ना। तो इनको हम सिर्फ ये याद दिला देते हैं कि अपना जो थोड़ा मानी मेंटल, मैं तो उसे कहता हूँ, वो जो 3.5 साल वज़ीर आज़म रहा है ना, उसने जहाज़ को और रक्शे को, हेलीकॉप्टर को रक्शे की तरह यूज़ किया है, यकीन करो। और तब ये फवाद चौधरी कहता था कि कोई गल नहीं सर जी, 55 रुपए लीटर सानू जड़ा ना हेलीकॉप्टर पैंदा है। बनी गाला से इस वज़ीर आज़म हाउस तक, वज़ीर आज़म से वो 10 दफ़ा आता था, 10 दफ़ा हेलीकॉप्टर से जाता था। और उसने लोगों को कहा था कि मैं फ्रांस के सदर की तरह साइकिल पे आऊँगा, बेजान नहीं आ जा साइकिल पे। ठीक है, तो वो बनी गाला से वज़ीर आज़म हाउस तक रोज़ाना हेलीकॉप्टर से जाता था। तो वो आज जनाब अली, हम इसलिए इनको कहते हैं कि जनाब अली परून तो बोले, छज क्यों बोले। ये छज है, छज सर जी, ठीक है ना। या आप ये कह रहे हैं छलनी तो बोले, परून क्यों बोले, ये भी आप कह सकते हैं। मुहावरा ठीक भी करता करो, सानू ठेठ मुहावरा का ज़रा घाट पता लगता है। तो वो उन्होंने कहा जी कि हम पंजाब एयरलाइन के ऊपर काम हो रहा है, जैसे पीआई है ना, इस तरह की पंजाब एयरलाइंस पूरे पाकिस्तान में चलाई जा रही है। शायद इंटरनेशनल भी वो चल जाए, दुबई और सऊदी वगैरह में भी। आपको पता है बड़ी एयरलाइन चल रही हैं, सियाल एयरलाइन है, ब्लू एयरलाइन है, शाहीन एयरलाइन है, अब पीआई है, बहुत सारी एयरलाइन है। तो उसमें से एक एयरलाइन पंजाब का भी हो रहा है। तो ये तबसरा ये किया जा रहा है कि जनाब अली इसके ऊपर 10 अरब रुपए लगे हैं। पूरी पीआई 10 अरब में बेची है और इस एक जहाज़ के ऊपर 10 अरब लगे। भाई जहाज़ की मार्केट वैल्यू है ना, अगर आपने गाड़ी लेनी है तो वो 1 करोड़ की गाड़ी है, तो उसकी जो वैल्यू है उसी के मुताबिक लेनी है ना। कोई इसमें कोई घपले तो नहीं ना हुए। बस आपको गुस्सा ये है कि मरियम ने ये क्यों, जो मरियम नवाज़ ये काम कर रही है ना, सुबह दोपहर शाम वो किसी शहर में जाती है, सुबह सरगोदा, दोपहर को साहिवाल, शाम को लाहौर, इस तरह के वो काम कर रही है। तो उसको बिल्कुल हर वज़ीर आला का एक जहाज़ है, आपको ये नहीं पता। हर वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर होता है, हर वज़ीर आज़म का होता है। तो ये बेजा तनकीद है जिसका हमने जवाब दे दिए जितना देना था।
लो जी, मेरी एक बात याद रखना, ये 2026 है ना, 2026 में ही पीटीआई के ऊपर पाबंदी लग जाएगी और ये पाबंदी लगवाएगा शाहिद अफरीदी। ये ज़हन में रख लेना। और इसके कच्चे चट्टे खोल के रख रहा है अमीन गंडापुरी, जो इससे पहले वज़ीर आला रहा है। उसने इनको खोल के रख दिया है, इन बहनों को भी, जिनको ABC नहीं आती पॉलिटिक्स की, वो भी आज जनाब अली हर बात पे आगे बढ़ के वो सलमान अकरम से माइक छीन रही होती हैं, वो गौहर से छीन रही होती हैं। वो हैं इसी दरमियाने दर्जे के, वो क्या बोलें, ठीक है, वो क्या बोल सकते हैं? अलीमा खान के आगे कोई बोल सकता है? अमीन गंडापुरी ने कहा है ना कि ये अलीमा ही है जिसने मेरी मंजी पीढ़ी ठोकी थी। इतनी शहबाज शरीफ ने और मरियम ने नहीं ठोकी जितनी अलीमा ने मेरी मंजी पीढ़ी ठोकी थी, ठीक है। तो ये जो शाहिद अफरीदी है ना, जो अल जुल्फ़कार नामी एक तंजीम के तौर पे एक टाइगर फोर्स बना रहा है या इमरान रिहाई फोर्स बना रहा है, उसने यही काम करने हैं, जहाज़ अगवा करने हैं और फिर इनके ऊपर पाबंदी लगनी है, धड़ल्ले से पाबंदी लगनी है, और गवर्नर राज भी लगना है, और उसकी वजह बनेगा सुहेल अफरीदी। ये क्यों बनेगा? क्योंकि इसको कह दिया है अलीमा ने कि जनाब आप वज़ीर आला रहना चाहते हैं तो इमरान खान को रिहा कराओ, नहीं तो आप फारिग हो, जाओ घर जाओ अपने उत्थे ही एजेंसी में, जिस एजेंसी से तुम आए हो ना, जिथे हीरोइन शीरोइन काश्त होती है, उत्थे जाओ। तो सुहेल अफरीदी ने तकरीर में भी कह दिया है कि जनाब यहाँ हमने देख लिया है कि घी सीधी उंगलियों से नहीं निकल रहा, अब इसको टेढ़ा करना पड़ेगा, और जो लोग मुझे हटाना चाह रहे हैं वो उनको मैं बता रहा हूँ कि मैं पूरा जोर लगा रहा हूँ, ये उसने कहा है। इससे सर जी तुसी अंदाज़ा ला लो ना कि ओ आप कितने पानी च है, ठीक है। अगली खबर जी, शहबाज शरीफ साहब जनाब अली अमेरिका पहुँच गए ने, और सुना ये है कि जनाब पीछे से आसम मुनीर साहब भी अमेरिका जा रहे हैं, क्योंकि जब भी वो शहबाज शरीफ साहब ट्रंप को मिलते हैं तो कहते हैं वेयर इज़ फील्ड मार्शल, हैं वो कहते हैं वेयर इज़ फील्ड मार्शल FM। तो ये इधर चूँकि सौदे सलफ हो रहे थे अबू धाबी और दुबई वगैरह में, तो वो आर्मी चीफ वहाँ गए हुए थे, तो अब पीछे पीछे वहाँ जा रहे हैं। लेकिन पहली दफ़ा है कि शहबाज शरीफ ने कह दिया है कि ट्रंप पहले हमें यकीन दिलाओ कि ये अमन मिशन है, और ये गज़ा के जो मुसलमान हैं उनको डिसआर्म नहीं किया जाएगा, तो फिर हम अपनी फ़ौज देंगे, हमें पूरा लिख के दो और पूरी यकीन दहानी दो, वरना हम पीस बोर्ड में तो हैं, फ़ौज नहीं भेजेंगे, ये उन्होंने कहा है। तो ये आज उन्होंने उससे गारंटी लेनी है कि जनाब हम फ़लस्तीनियों की रिकन्स्ट्रक्शन के लिए जा रहे हैं, उनको वहाँ पे हम दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है जी। अगली इससे भी बड़ी खबर आपको जनाब अली में बता दूं, चलें इसी में बता देता हूं कि कराची में सर देखें एक धमाका हुआ है। सुबह बता रहे थे कि सिलेंडर फटा है, और अब कह रहे थे कि नहीं जी इधर काफ़ी दिनों से गैस नहीं आ रही थी, तो गैस आई है बहुत ज़्यादा, तो किसी बंदे ने सिगरेट सुलगाई है तो वो धमाका हो गया है, और कितने बंदे मर गए हैं? 16 बंदे मर गए हैं और 14 ज़ख्मी हुए हैं। इस तरह 30 बंदों का ये नुकसान सर जी, कितने अफसोस की बात है। ये धमाके इधर ही 30 बंदे सर, मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ। ओए इतनी तो 30 मुर्गियाँ फौत हो जाएं तो घर में खाना नहीं पकता कि यार आज हमारी मुर्गियों के 30 कबूतर फौत हो जाएं तो नहीं होता, तो ये तो बंदे फौत हुए। नेगलिजेंस आपको नज़र आएगी हर जगह जितने एक्सीडेंट होते हैं, 100 बंदा रोज़ एक्सीडेंट से मरता है पाकिस्तान में, तो वजह निकालेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जनाब लाइसेंस नहीं है, और बच्चा चला रहा था 18 साल से कम उम्र का, तो ये चीज़ें आपके सामने आएंगी, ठीक है। अब सबसे अहम खबर भी सुन लो, पाकिस्तान किसी भी वक्त अफ़गानिस्तान पे फ़िज़ाई हमला कर सकता है। पाकिस्तान ने ख़बरदार कर दिया है अफ़गान नाज़िल अमूर को तलब किया है और उसको समझाया कि जनाब ये दहशतगर्दी कब ख़त्म होगी, हमें इसको बताओ। तो वहाँ पे
یہ ان کو حکومت کو بھی بتا دیا گیا، افغان حکومت کو بھی، کہ تم ان کو کنٹرول نہیں کر رہے، اب ہم پھر یہ کریں گے جیسے پہلے کیا تھا۔ پہلے بھی انہوں نے کیا تھا تو پھر ہمارے ساتھ افغانیوں نے معاہدہ کیا تھا، ہم افغان بھائیوں کے ساتھ ہیں، لیکن جو طالبان کو تو روکو نا۔ آدھے طالبان آپ کے پاس پڑے ہیں، آدھے ادھر عمران خان نے 40,000 طالبان کو آباد کیا ہوا ہے، تو ہم تو طالبان نے ہمیں سولی پہ چڑھایا ہوا ہے نا، تو آپ ان کو روکو، ان کو روکو، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں آپ کو بتا دوں کہ سر جی عمران کی رہائی کی باتیں نہ کیا کریں۔ عطا تارڑ نے آج بڑا سخت میسج دی ہے۔ عطا تارڑ نے کہہ دی ہے کہ کوئی عمران کی رہائی کی ڈیل حکومت نہیں کرے گی، بالکل۔ رانا ثناء اللہ کا کل بیان تھا نا، اس کی وضاحت انہوں نے کی ہے۔ ان کو جی عمران کو سزائیں عدالت دے رہی ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حکومت تو بالکل ہی وہ بنی ہوئی ہے نا، تو اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا جی اس کی رہائی کی باتیں میرے ساتھ، ہمارے ساتھ، حکومت کے ساتھ نہ کیے جائیں، یہ سوچیں بھی نہیں۔ عمران نے جب رہا ہونا ہے نا تو کم از کم ابھی 10 سال تک رہا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ زرداری جتنی سزا تو پوری کرے نا، زرداری نے 14 سال کی تھی، تو 10 سال اور کرے تو پھر دیکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اوکے سر جی، رابطے کے لیے ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں۔